जो लड़के होते हैं, लड़कों का जो है घर से एक तो सीख के आते हैं और फिर उनका डोमिनेंस होता है, और जब वो ओवर पावर नहीं कर पाते तो क्राइम क्रिएट होता है। बट यू डोंट थिंक सो कि कई जगह पे जैसे हमारी फैमिलीज होती है, जब थे हम भी जब बच्चे थे, तो वहां पे एक डिसिप्लिन होता था। तो कई बार हम उस बाउंड्री को पार करके जाने की कोशिश करते हैं, और हर घर में एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं कि ये हमको फॉलो करने हैं। तो वो इंस्ट्रक्शंस भी तो वुमेन्स की सेफ्टी के लिए है। तो वुमेन्स को ऐसा क्यों लगता है कि फिर वहां उनकी सेफ्टी मतलब उनको बांध दिया जा रहा है, और इसलिए इसलिए वो बाहर निकलना चाहती हैं, और अगर वो बाहर निकल रही है तो देन अगेन वो सेफ नहीं है। विमेन की सेफ्टी के लिए ही रूल्स हैं। अग्री कि आप रात में अंधेरा होने से पहले घर आ जाओ। बचपन से हमने भी ये सुना है, मेरी सारी फ्रेंड्स ने भी यही सुना है, हमारी कजन्स ने भी ये सुना है। बट एज अ सिटीजन, क्या ये सही है कि मेरे भाई जो हैं या मेरे कजन्स जो हैं वो कभी भी रात बेरात भी आ सकते हैं, घूम सकते हैं, नॉट अ प्रॉब्लम, बट मुझे अंधेरे के पहले आना है? यस, मेरे पेरेंट्स ने मेरी सुरक्षा के लिए ये रूल बनाया, उसमें कुछ गलत नहीं है। बट एज अ सोसाइटी हम देखें तो इजंट दिस अनफेयर कि मैं क्योंकि एक लड़की हूं तो मैं रात में मूवी नहीं देख सकती, मेरे को दिन में ही देखना है, दिन में तो संडे को ही देखना है क्योंकि बाकी दिन में काम पे जाती हूँ, राइट? तो कहीं ना कहीं हमारे परिवारजन को भी ऐसे रूल्स बनाने क्यों पड़ते हैं? क्योंकि समाज बुरा है। समाज बुरा कौन है? समाज के लोग कौन है बुरे? जो लड़के जो क्राइम करते हैं, जो क्राइम कर सकते हैं या करते हैं, जो हम देखते हैं, वो कौन है? वो सब पुरुष हैं। वो भी किसी घर के बच्चे हैं, चाहे वो कोई भी क्लास ऑफ पीपल हो। तो वो लोग जो क्राइम कर रहे हैं वो कहाँ से सीख रहे हैं? तो यहाँ महिलाओं के ऊपर रिस्ट्रिक्शन किस उद्देश्य से डाले जा रहे हैं वो बात नहीं है। बात ये है कि जो लोग क्राइम कर रहे हैं या उस मानसिकता के हैं कि हम महिला को स्ट्रीट में जा रही है तो हम उसको छेड़ सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, उसको छू सकते हैं, मोलेस्ट कर सकते हैं, या हम उस पे साइबर ऑनलाइन में हम गंदे कमेंट्स कर सकते हैं महिलाओं के ऊपर, या हम कोई गर्लफ्रेंड बना रहे हैं तो हम उसको फोर्स कर सकते हैं किसी चीज़ के लिए, किसी सेक्सुअल इंटीमेसी के लिए, या कंट्रोल कर सकते हैं अपनी गर्लफ्रेंड का बिहेवियर या फ्रेंड का बिहेवियर, कुछ भी हो सकता है। या भाई, सबसे ज़्यादा जो चीज़ें जो मैं देखती हूँ आमतौर पे आसपास कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड या पति तो बाद में आता है, यूजुअली जो महिलाएं हैं उनके भाई अपनी बहनों का बिहेवियर बहुत कंट्रोल करते हैं। तुम्हारे लिए ये सही नहीं है, वो सही नहीं है। छोटे भाई बड़ी बहनों का बिहेवियर कंट्रोल करते हैं, ये मत कपड़े पहनो, वो मत कपड़े पहनो। सो ऑल ऑफ दैट जब स्टार्ट हो जाता है छोटी उम्र से ही, तो इसमें दो मैसेजेस जाते हैं। तो महिला समझ जाती है कि मेरे भाई को बेटर पता है, मेरे पापा को बेटर पता है, मेरे बॉयफ्रेंड को बेटर पता है। जब वो अपने ही घर में भाई से या पिता से पूछ के ही सारे काम करेगी, तो जब उसका बॉयफ्रेंड बनेगा, पति होगा, तो वो उसको वही आदत पड़ जाएगी। खुद वो कभी डिसीजन नहीं ले पाएगी, उसकी थॉट प्रोसेस डेवलप ही नहीं होगी इंडिविजुअल डिसीजन मेकिंग की या उसकी चॉइस एक्सरसाइज करने की। और जो पुरुष होंगे उनको, वो भले गलत डिसीजंस ले रहे होंगे, दे विल ऑलवेज हैव दिस ओवन कॉन्फिडेंस दैट आई एम राइट, बिकॉज दैट इज व्हाट दे हैव सीन एट देयर होम, एंड आई एम राइट। तो उनको लगेगा कि हाँ, मैं रास्ते में कोई लड़की पसंद आ गई, उसको मैं कुछ भी कमेंट दूं तो इट्स ओके, क्या फर्क है? गर्लफ्रेंड बना लूं, गर्लफ्रेंड को मैं जैसे भी ट्रीट करना चाहूँ कर लूं, मुझे कुछ भी सेक्सुअल करने का मन है तो मैं करूँ, उसका हाँ ना मैटर नहीं करती, नहीं करेगी तो मैं फोर्स करूंगा या जो भी है। सो दीज काइंड्स ऑफ थॉट प्रोसेस डेवलप होती है, बिकॉज ही नोज कि ही इज यूज्ड टू अ कल्चर, upbringing, surroundings, neighborhood, school, colleagues, peer group, everything ki I have more power, I have more rights, I have more reasons to do what I want, and women are not allowed to do what they want. So वो मैसेज क्लियर होता है। उस वजह से ही चाहे छोटे से छोटा क्राइम हो या बड़े से बड़ा क्राइम हो, उसका कोर वही रहता है कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ, महिला कुछ भी नहीं कर सकती है। ओके, जैसे कि आपने चीज बोला, अब मेरा भी यही मानना है कि अगर एक बंदी का या किसी एक लड़की का या किसी फीमेल का ना है, अगर किसी उस पर उसने ना बोला, मतलब वो ना ही होना चाहिए। उसको प्रेशराइज आप नहीं कर सकते कि अगर मुझे आपके साथ सेक्स करना है, लड़की बोल रही है नहीं, मतलब नहीं होना चाहिए। आपको उसको प्रेशराइज नहीं करना चाहिए। बट एट द सेम टाइम मैं आपकी एक साइकोलॉजी जानना चाहता हूँ कि आपको आपके ब्रदर को या आपके फादर को दिख रहा है कि अगर मेरी बेटी थोड़े वैसे कपड़े पहन के अगर किसी एक पर्टिकुलर एरिया से जा रही है, उसके लिए अनसेफ है, और अगर उस समय उसके फादर या उसके ब्रदर उसको रोक रहा है, तो क्या वो गलत कर रहा है? मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि लड़की के पास लड़के के पास फ्रीडम है, मैं इसको डिनाई नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि वहां पे वो जो लोग होंगे वो लड़के को परेशान नहीं करेंगे उधर। बट क्योंकि वो लड़की है, और अगर उस पर्टिकुलर एरिया जो कि खराब है,
ठीक है, और उधर से उसको कोई प्रॉब्लम हो सकती है जो कि उसके भाई को दिख रहा है या उसके फादर को या उसके फ्रेंड्स को भी दिख रहा है, एक मेल फ्रेंड को दिख रहा है, तो वहां से अगर वो लड़की को अगर वो अवॉइड कर दे वहां जाना उस टाइम पे, तो मुझे नहीं लगता कि ये लड़की के अधिकारों के अगेंस्ट में हम कुछ बोल रहे हैं. वी आर जस्ट ट्राइंग टू प्रोटेक्ट हर, दैट्स इट. Because we are concerned about her. प्रोटेक्ट हर, कंसर्न हर, आई एग्री कि यहाँ पे इंटेंट और मंशा में कोई गलत नहीं है. Exactly. बट वी हैव टू सी कि जो माहौल खराब है, हाँ. बात हम यहाँ कर रहे हैं कि माहौल खराब है. माहौल खराब कौन कर रहा है? वो लेबर कौन ग्रुप है? एक छोटा सा एक लेबर ग्रुप है. सो ठीक है, वो लेबर ग्रुप है. हाँ. तो अभी हम यहाँ पे क्लासिफाई कर दें कि लेबर ग्रुप ऐसा कर रहा है, बट हाँ. ये एक मिसकंसेप्शन है. चाहे वो लेबर ग्रुप हो, मिडिल क्लास ग्रुप हो, अपर मिडिल क्लास ग्रुप हो, वेरी वेरी रिच पीपल का ग्रुप हो, ठीक है, any class of men at any point of time or different kinds of areas and surroundings, they are perpetrators. There are thousands of lakhs of cases in our judiciary, pending cases, convicted cases, जहाँ पे अलग अलग क्लास के लोगों ने क्राइम्स किए हैं. Agreed. या छोटे से छोटे क्राइम हो या फिर बहुत ही हीनियस क्राइम हो. एक कोई कमेंट हो, एक कमेंट पास करना भी छोटा क्राइम नहीं होता है, बट चलो मतलब उसकी हीनियसनेस इतनी कम है. बट जो हीनियस क्राइम, जो गैंग रेप हो, तो यहाँ पे क्लास की मैटर नहीं है. हम ये नहीं डिस्कस कर रहे कि बच्चे की महिलाओं की सुरक्षा के लिए जिसको जो निर्देश दिए जाते हैं वो गलत हैं, बट उसको ऐसी जरूरत ही क्यों पड़ रही है कि उसको इस तरीके के निर्देश मिले. ठीक है, मेरा क्वेश्चन वो है. ठीक है, तो अगर मैं छोटे कपड़े पहन के अपने नेबरहुड में शायद भोपाल में घूमूंगी, तो मुझे किसी को बोलने की जरूरत नहीं. मैं शायद खुद ही ऑकवर्ड फील करूंगी, बिकॉज आई विल नो कि मैं जाऊंगी तो देयर इज अ हायर चांस पीपल विल कमेंट. तो शायद मैं ही अपनी डिसीजंस को अल्टर करने की कोशिश करूंगी. बट डोंट यू थिंक ये गलत है? कुछ ऐसी नेबरहुड्स हैं, चाहे शिलोंग की बात हो, मैसूर की बात हो, कुछ ऐसी पर्टिकुलर सिटीज़ हैं हमारी कंट्री में जहाँ पे मैं रात को भी अपने दोस्तों के साथ या अपने परिवारजन के साथ छोटे कपड़े पहन के जाने में आई डिड नॉट फील अनसेफ, बिकॉज आई नो उस शहर का, उस सोसाइटी का कल्चर वॉज प्रोग्रेसिव, वॉज रिस्पेक्टफुल. हमारे यहाँ के लोग, बहुत सारे लोग, मैं भी कई बार विदेशों में गई हूँ, तो आप चाहे आप जर्मनी चले जाओ, तो आप किसी भी रात में आप किसी डिस्को में चले जाओ, वहाँ पे आप देखो सबने छोटे कपड़े पहने हैं. हर कंट्री के लोगों ने छोटे कपड़े पहने हैं. वहाँ पे लड़के हैं, वहाँ पे भी ड्रंक लड़के हैं, वो दे आर हैविंग फन. बट वहाँ पे कोई लड़की छोटे कपड़े पहन के आए तो उसे कोई वैसे नहीं दिखेगा, राइट? और भी ऐसी सोसाइटीज हो सकती हैं, डिफरेंट कंट्रीज में भी हैं, जहाँ पे विमेन व्हाट शी इज वेयरिंग, या वो किस क्लास की है, या वो रात में घूम रही है, दिन में घूम रही है, दीज क्वेश्चंस आर नॉट अ प्रॉब्लम. वो जब चाहे कैसे भी कपड़े पहन के कहीं भी जा सकती है. तो ये जो क्वेश्चन होता है कि महिलाएं या मेरी जैसी लड़कियां रात में बाहर जाना सेफ नहीं फील करती, कुछ कपड़े पहनना सेफ फील नहीं करती, या इंटरनेट में अपनी जो प्रोफाइल्स हैं वो लॉक्ड रखती हैं, और भी हम बहुत कुछ करते हैं. अपनी नेचुरल बिहेवियर को हम रेगुलेट करते हैं, अपनी चॉइसेस को हम रिस्ट्रिक्ट करते हैं, जस्ट बिकॉज हमें पता है सोसाइटी सेफ नहीं है, या वो सिचुएशन, वो स्पेस, पब्लिक स्पेस सेफ नहीं है. सो हु इज रिस्पॉन्सिबल? हु आर दीज पीपल हु आर अब्यूजर्स? तो हम उनकी बात कर रहे हैं कि वो क्यों आज भी, इतने साल हो गए, इतने पढ़े लिखे लोग हैं, उसके बावजूद भी, इतने अवेयरनेस के बाद भी, जो गलत करते हैं या जो क्राइम करते हैं, वो क्यों क्राइम करते जा रहे हैं, वो क्यों नहीं सुधर रहे? तो महिलाएं सेफ क्यों नहीं है? क्योंकि देयर आर क्रिमिनल्स, देयर आर पीपल हु आर क्रिमिनल माइंडेड, एंड दे कीप डूइंग इट. तो वो लोग क्यों नहीं, उनकी बिहेवियर क्यों नहीं रेगुलेट हो रही है? दैट इज द क्वेश्चन. दिस इज नॉट द क्वेश्चन कि वो महिला के भले के लिए एक ड्रेस कोड बोल दिया गया, एक टाइमिंग दे दिया गया.